नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। यहां पर छोटी सी एक उछाल दिखाई दे रही है यहां पर, और काफ़ी सारे लोग मेरे को यहां पर बुलिश साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहां से मार्केट एक्चुअली में बुलिश है या फिर यहां से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है? इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे को यहाँ पर पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि भाई बिटकॉइन तो बुलिश हो गया, बिटकॉइन बुलिश हो गया। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बुलिश हो गया मतलब कैसे, मतलब कैसे दिखाई दे रहा है आपको ये कि बुलिश हो गया? एक दो कैंडल सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन बनी है और उस वजह से आपको वो बुलिश नजर आ रहा है। तो इस चीज का जवाब मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जहां पर मैं आपको पूरा एनालिसिस के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो चेक करेंगे वो मार्केट में प्राइजेस क्या चल रहे हैं, उन सब चीजों को चेक करेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है वो प्राइस से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 30,000 के ऊपर, 30,126, और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2068, राइट। और यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 52 पे सोलाना, 300 पे बीएनबी, और बाकी सारे कॉइन्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी समय पर 5-7% की उछाल के साथ हमको नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ही ये जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है 5% यहाँ पर, 4% यहाँ पर, बाकी जगह भी हम देखें तो 5-6% जो है वो उछाल है। मतलब आप कहना चाहते हो कि 60% गिरने के बाद अगर 5% अगर ऊपर जाता है तो दैट इज बुलिश, राइट। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं और बातचीत करेंगे। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। मैंने कुछ यहाँ पर जोन्स वगैरह बनाए हैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए कि मेरे को यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ताकि आपको जो वो चीज़ें समझाई जा सकें। देखिए यहाँ पर मैंने ना 3 जोन बनाए हैं। एक है ये ऊपर का जोन जो कि है 42-43,000 का जोन, राइट, सबसे ऊपर वाला ग्रीन वाला जोन जो आपको नज़र आ रहा है। उसके नीचे मैंने यहाँ पर एक ये येलो कलर का जोन बनाया जो कि एक सपोर्ट था, राइट, और सपोर्ट था, अभी जो है वो उसी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी नीचे, एंड अभी उसी सपोर्ट के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। ये सपोर्ट जोन कौन सा है? मेरे हिसाब से ये जो सपोर्ट जोन बनता है ये 31,000 से लेके यहाँ पर नीचे 28,800 तक बनता है, जो कि मार्केट में पहले भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह से मार्केट जो है वो बार बार बाउंस कर रहा था, राइट, इस पोजीशन से, और बार बार बाउंस कर रहा था। कभी 31,000 से बाउंस, कभी 30,000 से बाउंस, राइट, कभी 28,800 से बाउंस, राइट। तो इस जोन से जो है वो यहाँ पर बाउंस कर रहा था। नीचे के लेवल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 31,000 ऊपर के लेवल है, और नीचे अगर एक्सट्रीम लेवल अगर हम लो देखें तो 28,800 है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई फील कि ये जो लेवल है 31,000 से लेकर 28,800 तक, ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमारे लिए पहले सपोर्ट था। अभी यहां पर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है सपोर्ट को, और अभी फिलहाल के लिए इसी सपोर्ट के अंदर चल रहा है। अगर हम इसी चीज को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, राइट, तो यहां पर हमको ये चीज नजर आएगा कि ऑलरेडी ये ब्रेक कर कर तो इस सपोर्ट को नीचे की तरफ आ चुका है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसी सपोर्ट को, जो पहले जो यहाँ पर सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया हो और इसी को ही यहाँ पर टेस्ट कर रहा है एक बारी के लिए, राइट, और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वी आर इन सी वेव। कौन सी सी वेव? मैं आपको ये बता देता हूँ। जब यहाँ पर ऊपर 69,000 पे 5th वेव जो है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद यहाँ पर जो करेक्शन आता है वो ABC पैटर्न के अंदर करेक्शन आता है, और ABC पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हम बनाते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक A वेव, उसके बाद B वेव ऊपर, और सी वेव नीचे की तरफ आ रही है।
अभी यहाँ पर ये जो है बी वेव, हमने पहले ये चीज सोचा था इनफैक्ट कि शायद ऊपर तक जा सकती है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक भी टेस्ट कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बी वेव जो है यहीं पर ही खत्म हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पर करेक्शन आ रही है। और बी वेव क्यों खत्म हुई इसका भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी यहाँ पर सी वेव सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो सी वेव है, सी वेव के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सी वेव देखूं, ये जो सी वेव है, बी वेव यहाँ पर ऊपर कंप्लीट हुई और उसके बाद ये सी वेव स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर ना सी वेव के अंदर हमको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5 करके मार्केट नीचे की तरफ आता है। दिस इज एलॉयड वेव थ्योरी के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट पे चलें और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर ले अगर हम चार्ट को, तो हमको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो है यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे करें तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, 1 2 3 4, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से, एंड देन फाइनल वेव 5, राइट, कुछ इस तरीके से जो कि मेरे को यहाँ पर नज़र आता है। और आप सब लोगों को एक चीज़ बता दें कि फोर्थ वेव इज हाईली कंफ्यूजिंग। ये मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, किस तरीके से होगा। इस चीज को लेकर हमको प्राइस एक्शन जो है उस पर ध्यान देना होता है। प्राइस इज एक्चुअली अ किंग इनटू द मार्केट, सो हमको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना होता है। अगर यहां पर ये जो पहले यहां पर हमने 32,900 का जो यहां पर जो सपोर्ट ब्रेक किया है, अगर हम इसके ऊपर निकलें तो हम यहाँ पर कन्विंस भी हूँ कि यस यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 32,900, उसके ऊपर 35,000 है, उसके ऊपर लेवल के ऊपर हम निकलें तो हम यहाँ पे कन्विंस भी हूँ कि यहाँ पर मार्केट ऊपर है। लेकिन ये 100 200 500 डॉलर की ग्रोथ, राइट, ये मेरे को कोई भी कन्वेंशनल नहीं लगती। इनफैक्ट जब तक हम अभी यहाँ पर 31,000 के नीचे हैं तब तक तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट कोई भी रिकवरी यहाँ से शो कर सकती है। तो यहाँ पर हमको ये एग्जैक्टली फोर्थ वेव में बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैप होते हैं और उसके बाद वहां पर लॉन्ग करने के लिए सोचते हैं और उसके बाद मार्केट जो है वहां से नीचे की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज विजिबल। और एक चीज और बता देते हैं कि बी वेव जो ऊपर की तरफ हम सोच रहे थे, ये बी वेव एक्चुअली यहां पर क्यों कंप्लीट हो गई। और देखिए यहां पर बी वेव के अंदर जो है ए बी सी करते हुए ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम ये चीज देखेंगे तो यही चीज हमको यहाँ पर बी वेव के अंदर भी नजर आएगी कि ये जो है यहाँ पे पहले ए वेव ऊपर, बी वेव डाउन, सी वेव ऊपर, राइट। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बी वेव में नजर आ रहा है, जब ये ए से बी में जाता है तो ए बी सी, राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हुआ ये चीज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो सी वेव है ये यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ रिवाइव कर जाएगी, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे रिवाइव ऊपर की तरफ कर जाएगी। जब तक ये यहाँ पर इसने बी का बॉटम नहीं तोड़ा तब तक हम इसको जो है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में ये ऊपर की तरफ जा भी सकता है, राइट, कुछ इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता था, ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा ए बी सी ऐसा भी हो सकता था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई एंड देन यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट यूजुअली जो है इस पैटर्न को, जो एलियट वेव थ्योरी है, इसको फॉलो करता है एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस, राइट। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर देखता हूँ एंड मेरे लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पर मेरे को जो है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लगता है, जब तक मार्केट यहाँ पर एटलीस्ट जो है वो यहाँ पर 32,500 32,900 के जो लेवल है, बेसिकली 33,000 के ऊपर फ्लिप ना कर दे, राइट, तब तक मैं यहाँ पर एकदम बुलिश नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर जो डेली कैंडल क्लोजर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि डेली कैंडल क्लोजर अभी तक हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर भी हमने 30,500 के ऊपर अभी तक भी नहीं देखी हैं। तो ये जो सारा सिचुएशन है ये हमारे लिए यहाँ पर कोई भी बुलिश सिनेरियो नहीं है, जो कि हम पिछले वीडियोस के अंदर भी बात कर रहे थे कि 30,500 के ऊपर आए, 31,000 के ऊपर अगर आए एक बारी के लिए तब हमको यहाँ पर जो है वो बुलिश होना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर ये सारा कुछ सिचुएशन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी बुलिश सेंटिमेंट मैं अपने लिए तो नहीं रखता, हाँ मार्केट में जरूर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ट्रेड वेरी केयरफुली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो
अदरवाइज यहाँ पर मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि नहीं, यहाँ पर फिलहाल के लिए बुलिश तो होने की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ, अगर मार्केट अगर ऊपर चला भी जाए देन देयर इज नो रिग्रेट्स, लेकिन मैं यहाँ पर बुलिश कोई भी ट्रेड जो है वो ना ही तो लेना चाहूंगा, ना ही मैं ऐसा कुछ बताना चाहूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, जिसके बारे में हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही हैं, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस मेरे को यहाँ पर बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश का मतलब क्या है कि ऑल्ट कॉइन्स विल फॉल डाउन। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर RSI बुलिश है, MACD बुलिश है, यहाँ पर जो कैंडल है वो भी बुलिश बनी है डेली चार्ट के ऊपर देखिए। और यहाँ पर फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन बना रहे थे हम, ये भी जो है यहाँ पर ब्रेक ऊपर की तरफ हो चुकी है। अब यहाँ पर सिनेरियो सिर्फ इतना है कि ये ब्रेक कर ऊपर क्लोजर दे दे और उसके बाद जो है हम यहाँ से और फर्दर बिटकॉइन डोमिनेंस को बाउंस करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में देख लें। ऐसे सिचुएशन में अगर बिटकॉइन गिर गया और बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ चली गई तो जितनी जबरदस्त यहां पर गिरावट आएगी बिटकॉइन के अंदर, उससे ज्यादा बड़ी गिरावट हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नजर आएगी, क्योंकि यहां पर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को बाउंस करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे डेली कैंडल भी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बारी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ एक कैंडल तो जरूर आई, लेकिन अभी फिर से ये बुलिश होने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ एक बारी जा चुकी है, यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट हो रहा है ऊपर की तरफ जाकर कैंडल क्लोजर देने का। और आज संडे है, वीकली कैंडल क्लोजर भी होना है। अगर आज की कैंडल ये ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज अगर हो गई, सो नेक्स्ट वीक विल बी हाईली बुलिश फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस एंड बेरिश फॉर ऑल्ट कॉइन्स, राइट। ये चीज आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हो सकता है मार्केट के अंदर, एंड दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट, जहां पर कि हमको यहाँ पर बेरिश मार्केट नजर आ जाए। बहुत ज्यादा हद तक हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को क्रैश होते हुए देख सकते हैं। बिटकॉइन के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा हद तक जो है वो ब्लीड कर सकते हैं। इस चीज का आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एट प्रेजेंट मैं यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर बुलिश नहीं हूं, ना ही तो बिटकॉइन ना ही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ये सब कुछ जो यहाँ पर हमको उछाल देखने को मिल रहा है, ये एक टेम्परेरी बाउंस हो सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको फोर्थ वेव एक्सप्लेन करी कि 1 2 3 4 5, राइट, 5 नीचे की तरफ आती है। तो ये जो सारी सिचुएशन है इस तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा लूना कॉइन के बारे में, क्योंकि लूना कॉइन के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एंटर करें। तो BUSD पेयर के अंदर यहाँ पर खोलते हैं लूना को, क्योंकि BUSD बाइनांस के ऊपर अभी इस समय पर बेसिकली चल रहा है। और यहाँ पर हम आएंगे छोटे चार्ट के ऊपर, क्योंकि छोटे चार्ट पे थोड़ी सी जो है वो विजिबिलिटी हमको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज बड़े चार्ट पर तो बिल्कुल भी कोई भी विजिबिलिटी नहीं देखने को मिलती। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पर इस चीज़ के लिए काफ़ी बारी बोला था कि देखिए ऊपर के लेवल्स आ चुके हैं, काफ़ी हद तक ऊपर जा चुका है। इस ये लेवल वो लेवल था जब CZ का ट्वीट आया था, राइट, और मैंने टेलीग्राम पर बताया था कि समझ जाओ कि टॉप हो गया है, राइट, और वहीं से ही जो है ये मार्केट गिरता हुआ चला गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करती। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, वो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, राइट, तो ये एक तरीके से सपोर्ट था यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर दो बारी हमने यहाँ पर देखा। पहली बारी हमने यहाँ पर देखा, दूसरी बारी हमने यहाँ पर देखा, और अब यहाँ पर फाइनली इस सपोर्ट के नीचे आ चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीटेस्टिंग कर रहा है, और रीटेस्टिंग करने के बाद ये फर्दर और डाउन जा सकता है लूना। तो ऐसे सिचुएशन में चार्ट एनालिसिस ये बोलता है कि लूना के ऊपर भी बुलिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लूना के बारे में भी, तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि यहाँ पर लूना भी कोई बुलिश नहीं दिख रहा। यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर और ज़्यादा नीचे की तरफ हमको लूना कॉइन आता हुआ दिख सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो रिवाइवल प्लान है वो भी सारा कुछ एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, और उससे पहले लूना कॉइन जो है वो यहाँ पर एक जगह पर स्टॉप कर दिया जाएगा इसकी ट्रेडिंग को, और इस कॉइन को कर दिया जाएगा 0, और उसके बाद जो है वो 1 बिलियन टोकन्स जो हैं वो एज पर द रिवाइवल प्लान, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के ऊपर भी, कि इथेरियम का यहाँ पर क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं। तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने एक ये चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाया था।
और यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली ये भी सही तरीके से ट्रेंड लाइन मैप्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ब्रेक तो ऊपर की तरफ हुआ था, देखिए यहाँ पर हमको बहुत बारी जो है ये ब्रेक ऊपर की तरफ से होता हुआ नजर आ जाता है, और उसके बाद जो है वो रीटेस्टिंग जब हो रही होती है तो पिछले 2 बुलिश रीटेस्ट जो है वो फेल हो चुके हैं, और 2 बुलिश रीटेस्ट फेल होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मैं तो इसको इनफैक्ट ये जो है ये एक बेरिश पेनेंट समझ रहा था, राइट। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये जो है गिरावट आई थी, और उसके बाद ये जो है ये इस तरीके से नीचे की तरफ ये बन रहा है, तो ये जो है ये नीचे की तरफ जा भी सकता था। अभी फिलहाल के लिए ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, लेकिन हम अभी भी इसके ऊपर जो है यहाँ पर रीटेस्ट का भी वेट कर रहे हैं, रीटेस्टिंग अभी हो रही है। अगर यहाँ पर रीटेस्टिंग अगर क्लियर अगर होती है, उसके बाद अगर ये इस हाई को ब्रेक कर दे जो कि है यहाँ पर 2100 का हाई, अगर ये 2100 के अगर ये ऊपर निकले यहाँ पर इथेरियम, तो फिर हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये 2100 के ऊपर ना निकले तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते। यहाँ पर पहले ब्रेक होता है, ब्रेक हो गया ठीक है, रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद जो रीटेस्ट से पहले जो हाई बनाया था उसके ऊपर हम जाकर जो है वो बेयर बुलिश हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है जो कि मेरे को यहाँ पर दिखता है, और इसी चीज को मैं यहाँ पर अभी इस समय पे फॉलो करूंगा। और अगर ये यहाँ से अगर नीचे की तरफ आ गया तो आई एम मोर एंड मोर बेयरिश। अगर ये वापस इसके अंदर ये जो है यहाँ पर मैंने ट्राइंगल जो बनाया है पेनेंट, अगर ये इसके अंदर ये वापस आ गया तो मैं इसके ऊपर और ज्यादा बेयरिश हो जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग बुलिश आई विल बी गोइंग बेयरिश, एंड यहाँ पर जो सिचुएशन भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। एट प्रेजेंट जो इथेरियम का प्राइस चल रहा है दैट इज 2065, और यहाँ पर अभी रीटेस्टिंग देखने को मिल रही है हमको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है। और अगर हम इसको अगर हम बड़ा यहाँ पर टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करेंगे 4 घंटे के चार्ट पे, तो हमको यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है, और इतनी बड़ी यहाँ पर ये जो है गिरावट थी, यहाँ से लेकर ऊपर 3000 से लेकर गिरते हुए ये जो है नीचे की तरफ यहाँ पर 1800 के रेट पर आ गया। तो थोड़ा बहुत तो रीबाउंड करेगा, और उसके बाद जो है मार्केट को देखना होगा कि क्या कुछ कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो सारी चीजें हमको दिख रही हैं। कुछ चीजें डॉट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डॉट के ऊपर काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि डॉट यहाँ पर बुलिश नजर आता है, बेरिश नजर आता है, क्या यहाँ पर डॉट को बाय कर लें या ना करें। देखिए सबसे पहले तो एक यही एक यहाँ पर एक जो है ट्रेंड लाइन बन रही है डॉट के ऊपर, अभी इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ये 4 घंटे का चार्ट है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो कुछ चीज़ें आप सब लोगों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे डेली चार्ट पे। ये मैंने कुछ सपोर्ट वगैरह जो है वो ड्रॉ करके रखे हैं। नीचे एक ये वाला सपोर्ट था जो कि अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, समवेयर अराउंड 10.42 के आसपास, अभी फिलहाल के लिए 10.71 चल रहा है। लेकिन ऊपर जो है ये एक रेंज बनती है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बना दिया। कभी भी जब भी हम कोई भी ऐसा कुछ करें तो रेंज बनती है। रेंज क्या बनती है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हटा लेते हैं सबसे पहले, फिबोनाची की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, ये वाला, राइट। 1 2 3 बार यहाँ पर ये टेस्टिंग हुई थी, और उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, इसको रीटेस्ट कर नीचे की तरफ आया था बाजार। और अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए ये इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर तो नहीं गया, 16-17 के ऊपर के लेवल्स तो नहीं गया, राइट। और ये जो है ये एक एंटायर रेंज बनती है जहाँ पर कि मार्केट नीचे की तरफ अभी आया है। और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर ये लेवल की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर मैंने रेड लाइन लगाई विच इज 13 के ऊपर अगर जाए तो फिर भी शायद कोई उम्मीद बन सकती है कि ये शायद ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन जब तक ये 13 और ये यहाँ पर ऊपर के 16 के लेवल के ऊपर नहीं जाता, जहाँ पर कि मेजर अब रेजिस्टेंस हो चुकी है, तब तक मैं यहाँ पर इसके ऊपर बुलिश अभी फिलहाल के नहीं हो सकता। हाँ इनफैक्ट अगर ये नीचे की तरफ आए तो मैं नीचे की तरफ अगर सपोर्ट, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कहीं पर रुके तो वहां पर बाय करना ज्यादा पसंद करूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहीं पर ही बाय कर लूं। देखिए नीचे काफी अच्छे सपोर्ट जोन है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर की कंसोलिडेशन हुई थी। और ये जो लेवल स्टार्ट होते हैं ये $6-7 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद नीचे की तरफ $3 तक भी नीचे की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये जो है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमको ये $6 के भी नीचे मिल जाएगा, शायद $6-7 के भी नीचे मिल जाएगा हमको डॉट। और उसके बाद हमको यहाँ पर और ज़्यादा नीचे की तरफ बाइंग करने का मौका जो है वो शायद डॉट के अंदर मिल सकता है। यहाँ से भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि 40-50% जो है यहाँ से करेक्शन आ जाए। अभी एट प्रेजेंट जो है वो 10.70 का रेट चल रहा है, मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $6 के नीचे तो हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय के अंदर। ये फिलहाल के लिए एक ये टेम्परेरी यहाँ पर जो है यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट
था 7.30 का और वहीं से ही बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बुलिश अगर होती है तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स फिसलेंगे नीचे की तरफ, इंक्लूडिंग इथेरियम एंड डॉट एंड ऑल अदर ऑल्ट कॉइन्स। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर कि हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंटर करें। फिलहाल के लिए टेम्परेरी बाउंस जरूर ले लिया है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमको यहाँ पर हो सकता है कि नीचे की तरफ और ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ गया तो। हाँ, अगर ये लेवल जो है 16 के ऊपर अगर फ्लिप करते हैं तो मैं फिर यहाँ पर बुलिश हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर कभी भी प्राइस एक्शन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। प्राइस एक्शन में यहाँ पर कभी भी जब तक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ब्रेक नहीं होती हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो बुलिश होना नहीं चाहूंगा जब तक प्राइस इस चीज को जो है वो ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करता। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं आज के इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बता दिया कि यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर डॉट के बारे में भी, इथेरियम के बारे में भी, और हमने यहाँ पर आपको लूना कॉइन के बारे में भी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।